नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष गणावा और आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन को डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है और वहीं कार्लोस सेंज जूनियर स्पेन इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा में विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जन्नासारे लोकेश द्वारा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। दोस्तों हमें क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हमारी एग्जाम निकलेगी। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया है? दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और सेकंड पर दिल्ली आता है और थर्ड नंबर पर फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे प्रदूषित शहर कौन से बन गए हैं टॉप 3? तो दोस्तों पहले नंबर पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सेकंड पे दिल्ली और थर्ड पे फरीदाबाद हरियाणा सबसे प्रदूषित शहर बन गए हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी पुणे में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुणे में इनको स्थापित किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक द्वारा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसल को उगाता जाता है, जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। यह सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी पुमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज रसेल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला 1 रेसर जॉर्ज रसेल स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी पुमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और पुमा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये 1948 में हुई है। और इनके संस्थापक कौन है पुमा के? तो दोस्तों रुडोल्फ डसलेयर। ठीक है, और इनका मुख्यालय जर्मनी में स्थित है। दोस्तों सभी पॉइंट देख लिए हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? दोस्तों TCS हमारे भारत देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इनके MD और CEO कौन बन गए हैं? तो दोस्तों राजेश गोपीनाथ बन गए हैं। दोस्तों मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते अटक जाता हूं, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, मुंह से कुछ भी निकल जाता है। TCS की स्थापना
1968 में हुई है और इनका मुख्यालय मुंबई में और MD एंड CEO राजेश गोपीनाथ बन गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एशियन क्रिकेट काउंसिल SCC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, यानी SCC के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। BCCI के सचिव जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। जय शाह SCC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने नजमुल हसन बांग्लादेश का स्थान लिया है। नजमुल हसन का स्थान लिया है जय शाह ने। ठीक है, और SCC का फुल नेम एशियन क्रिकेट काउंसिल होता है और हिंदी में एशियन क्रिकेट परिषद। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई है। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में और इनका आदर्श वाक्य क्या है एशियन क्रिकेट परिषद का, तो दोस्तों क्रिकेट फॉर गुड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ न कुछ तो पूछा ही जाएगा, एक आध पॉइंट पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागालैंड ये पहला राज्य बन गया है कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 137वें स्थान पर भारत रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 146वें देशों को स्थान दिया गया। इसमें भारत ने 137वां स्थान हासिल किया है। विश्व खुशहाल सूचकांक में GDP लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। और संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। दोस्तों 5 साल तक फिनलैंड सबसे खुशहाल देश में चुना गया है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है फिनलैंड खुशहाल देश में। ठीक है, और वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश है। ठीक है, अफगानिस्तान खुश देश नहीं है दोस्तों, खुशी से नहीं जी रहा है। और सबसे खुशहाल देश कौन है, तो दोस्तों ये फिनलैंड है, फर्स्ट नंबर पे आता है। और 5 साल में फिनलैंड ही खुश देश रहा है। ठीक है, पहले नंबर पर फिनलैंड और सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे आइसलैंड, ये तीनों खुशहाल देश हैं।